गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग क्लास 11th नीट के लिए चैप्टर लेके आए हैं मिनरल न्यूट्रिशन, और ये हमारा मिनरल न्यूट्रिशन का फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग बेटा बात करेंगे कि कौन कौन से मिनरल सॉइल के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका क्या काम होता है और कैसे मतलब हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये मिनरल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मिनरल नहीं है। ठीक है, आज इसके बारे में बात करेंगे बेटा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी एक साइंटिस्ट का नाम लिखती है, जूलियस वॉन सैक। इनको क्रेडिट जाता है बेटा हाइड्रोपोनिक्स का। हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू इन्होंने ये बताया था कि कौन सा मिनरल जो है वो इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं बेटा, सोइल लेस कल्चर जो है वो ग्रो करते हैं, जिससे प्लांट के अंदर हम लोग न्यूट्रिशन सॉल्यूशन के अंदर ग्रो कराते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन सा न्यूट्रिशन सॉल्यूशन जो है उसकी कमी करने से क्या इफेक्ट जो है वो प्लांट के ऊपर होगा। जैसे सपोज करो बेटा, ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और इसमें हमने यहाँ पे जो है वो वाटर डाल रखा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक साइड से न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो ऐड करते हैं और सॉइल में जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं, और जिस न्यूट्रिशन का हमें ये पता लगाना है कि वो क्या काम करता है उसको हम लोग अब्सेंट कर देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो प्लांट है बेटा, ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा बेटा उस न्यूट्रिएंट की जो भी सिम्टम्स होंगे उसकी कमी से, उन सिम्टम्स को बेटा ये प्लांट जो है यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, एक साइड से हम एरेशन देंगे। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग वाटर कल्चर ले रहे हैं, इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट जो है वो डाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो न्यूट्रिशन जिसकी हमें पता लगाना है उसको हम लोग यहाँ पे एब्सेंट कर देते हैं। तो हमें पता चलता है कि इस प्लांट में इस न्यूट्रिशन की वजह से ये कमी जो है वो होती है। ठीक है, अगली बार फिर करेंगे, अगले न्यूट्रिएंट के लिए अगली तरीके से कल्चर बनाएंगे। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, कई सारे ऐसे प्लांट है जैसे सीडलेस, टमाटो, कुकुम्बर, लेट्यूस, ये प्लांट जो है इस प्रोसेस के थ्रू ग्रो किए जाते हैं। सेकेंड थिंग कि जो सोइल पैथोजेंस हैं वो आपका यहाँ पे टेक पार्ट नहीं कर सकते क्योंकि सोइल लेस कल्चर है। तीसरा कि जो भी हमें टेस्ट करना है, जिस भी सॉल्यूशन का हमें टेस्ट करना है वो आसानी से हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। ओके, और जो सोइल में जो वीड वगैरह ग्रो करते हैं बेटा, वो भी इस टाइम पे हमारे पास ग्रो नहीं करेंगे। तो ये इसके बेटा सिग्निफिकेंस है। अब तक टोटल 105 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं इंपॉर्टेंट, और उसमें से मोर देन 60 जो है बेटा वो प्लांट के पास होते हैं। अब इन एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट जो है वो हमारा एसेंशियल है, इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए बेटा। एसेंशियल मिनरल जो है वो आपका प्लांट के स्ट्रक्चर में होना चाहिए। जैसे मान लो क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम, ठीक है, या तो वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो, स्ट्रक्चर बनाए, या फिर बेटा वो किसी पाथवे में इन्वॉल्व हो रहा हो। जैसे बेटा लास्ट टाइम हमने किया था स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में एक पूरा पाथवे था। अगर हमारा मिनरल किसी पाथवे में इन्वॉल्व हो रहा है तो बेटा मैं ये बोलूँगा कि वो हमारे लिए एसेंशियल है। जैसे जो पोटाशियम है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है, तो ऐसे मिनरल को मैं एसेंशियल मिनरल बोलूँगा जो किसी स्ट्रक्चरल या किसी पाथवे का हिस्सा हो। दूसरा, उसकी कमी से जो है प्लांट को अफेक्ट हो। तीसरा, कोई और मिनरल जो है उसकी कमी को पूरा ना कर सके। ऐसे एलिमेंट को मैं बेटा एसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में डालता हूँ, एसेंशियल मिनरल की कैटेगरी में डालता हूँ। फंक्शन के बेसिस पे बेटा एलिमेंट को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया है। जैसे स्ट्रक्चर रिलेटेड, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है बेटा वो 4 कंपोनेंट से जरूर बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सेकेंड, एनर्जी रिलेटेड, एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो बेटा मैग्नीशियम और फोस्फोरस तो आप लोग जानते भी हो बेटा, एटीपी सिंथेसिस में जो है एटीपी एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, तो ये बेटा एनर्जी रिलेटेड है। मैग्नीशियम आपको देखने को मिलता है बेटा यहाँ पे, क्या नाम है, जो क्लोरोफिल की रिंग है, ठीक है, उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एंजाइम एक्टिवेटर जो किसी एंजाइम को एक्टिवेट करे, जैसे मैग्नीशियम जो है बेटा वो रुबिस्को को एक्टिवेट करता है, जेडन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है, मोलिब्डेनियम नाइट्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है, एमएन जो है बेटा वो वाटर की स्प्लिटिंग कराता है फोटोसिंथेसिस में, मोलिब्डेनियम नाइट्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान, जेडन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है
जो यीस्ट वगैरह होती है जहाँ पे अल्कोहल एक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट होता है वहाँ पे। ओके, मैग्नीशियम रूबिस्को एंजाइम होता है बेटा फोटोसिंथेसिस में, उसमें उसको एक्टिवेट कराने में काम करता है। अब रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एलिमेंट जो है, मिनरल जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कि 10 मिली मोल पर किलोग्राम में से ज़्यादा जो है वो चाहिए होते हैं, तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट किसी भी स्ट्रक्चरल मिनरल्स होते हैं, ये कह दूं किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी ज़्यादा है तो उसकी बेटा टॉक्सिसिटी नहीं होगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो टॉक्सिसिटी नहीं होगी। सेकेंड थिंग, माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं बेटा जो 10 मिली मोल पर किलोग्राम से कम हो, ठीक है, वो हमारे होंगे बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर ज़्यादा है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट तो बेटा हमें टॉक्सिसिटी जो है इनकी देखने को मिलती है। ये जो है बेटा टॉक्सिसिटी फैलाते हैं अगर ज़्यादा है तो, इनका एक सर्टेन अमाउंट ही जो है वो चाहिए होता है। ये किसी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक पाथवे में जो है क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट स्ट्रक्चर बनाने में, जैसे क्लोरोफिल बनाने में, लेग हीमोग्लोबिन बनाने में, ठीक है, ऐसे बनाने में मेन रोल प्ले कर रहे हैं, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी पाथवे का हिस्सा है, मेन स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर ज़्यादा हो गए तो टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट अगर ज़्यादा हो गए तो टॉक्सिसिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब बात आती है बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम, फॉस्फोरस। अब इसको याद कैसे करें? इसको याद करने की बेटा एक ट्रिक है, कौन मांगे किसका प्यार, ठीक है, कौन मांगे किसका प्यार। और माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट्स में याद करने की ट्रिक है बेटा, पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से हैं। आयरन, बोरोन, मैग्नीज, मोलिब्डेनियम, कॉपर, निकल, जिंक, क्लोरीन, ठीक है। फैब मंथ में क्यों नहीं जाना क्लास, ठीक है, फैब मंथ में क्यों नहीं जाना क्लास, ठीक है बेटा, तो ये इसकी ट्रिक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ मिनरल्स की। सबसे फर्स्ट बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन आज हमें बात करूं तो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है, अमीनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन ग्रुप होता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इनके ऊपर बेटा जो न्यूक्लिक एसिड में जो बेस होते हैं, बेस पेयर जो होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ किसी का भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है वो नाइट्रोजन है, इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन, ठीक है, हमने बोला था बेटा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। और ये प्लांट जो है बेटा NO3 माइनस, NO2 माइनस, NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं, और मोस्टली करते हैं बेटा NO3 माइनस की फॉर्म में अब्जॉर्ब। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फोस्फोरस जो है वो हमें ATP के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा ये हमें DNA वगैरह की बैकबोन में भी आपने देखा होगा बेटा फोस्फोडाइस्टर जो है बॉन्ड वो होता है, ठीक है। तो फोस्फोरस जो है वो हमारा DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड में इंपॉर्टेंट होता है, प्लस फोस्फोरस जो है वो ATP में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये बेटा अपटेक होता है, प्लांट अपटेक करते हैं H2PO4 की प्रेजेंस में। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पोटाशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कराने में हेल्प करता है, प्लस ये आयन को बैलेंस करने में भी काम होता है, ठीक है। जहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो पोटाशियम ले लिया जाता है, पोटाशियम पंप थ्योरी आई थी, ठीक है। उसके बाद बेटा ये K पॉजिटिव की फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट आता है बेटा कैल्शियम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है, कैल्शियम जो है वो हमें दो सेल के बीच में कैल्शियम पेक्टेट की फॉर्म में जो है वो पाया जाता है, प्लस कैल्शियम की रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बेटा बात आती है मैग्नीशियम जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल का एक मेन हिस्सा है, ठीक है। दूसरा मैग्नीशियम जो है बेटा दो राइबोज की जो यूनिट, राइबोसोम की जो यूनिट होती है, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट, इनको जोड़ने का काम भी कौन करता है बेटा? मैग्नीशियम करता है। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव फॉर्म में। नेक्स्ट बेटा सल्फर जो है वो पार्ट होता है को एंजाइम ए का, फेरिडोक्सिन का, मिथियोनिन और साइटोनिन अमीनो एसिड का। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि कौन से उसमें
सल्फर प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड में बेटा, मिथ्योनिन और सिस्टीनिन में। अब ये जो सल्फर होता है बेटा, ये आपका मस्टर्ड जो ऑयल होता है इसमें भी होता है, ठीक है, उसमें मिथ्योनिन अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं उनके प्रोटीन्स में। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा आयरन। आयरन जो है Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में अब्जॉर्ब किया जाता है और ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है पोरफायरिन रिंग का, और ये लेग हीमोग्लोबिन बनाने में काम करता है। बेटा आप इस तरीके से याद करो, हीमोग्लोबिन, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, वो आयरन का बनता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर यही लेग हीमोग्लोबिन होता है, लेग मतलब आप उसको ऑक्सीजन को दूर भगा दो, ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन ये क्या कर रहा है बेटा, एक तरीके से लात मार रहा है। किसको लात मार रहा है बेटा, हीमोग्लोबिन को लात मार रहा है, ठीक है। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है वो उन प्लांट्स में पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जैसे लेग्यूम प्लांट में जो है नोड्यूल वगैरह बनने के लिए लेग हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है। वो क्या करते हैं बेटा, जो एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। उसके आसपास अगर ऑक्सीजन होती है तो बेटा उसकी एक्टिविटी क्या हो सकती है, रुक सकती है। इसलिए वो अपने चारों तरफ एक कवरिंग बनाता है, किसकी, लेग हीमोग्लोबिन की कवरिंग बनाता है। लेग हीमोग्लोबिन की जब कवरिंग हो जाती है तो ऑक्सीजन एंटर नहीं करती, क्योंकि लेग का मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन को लात मारेगा। कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन, सिंपल हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से प्यार करता है। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन को लात मारता है, ठीक है। मोलिब्डेनियम जो है बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। बोरोन जो है बेटा आप लोग जानते हो बोरोन के बारे में, हाँ मोलिब्डेनियम एक यहाँ पे भी आया था हमारे पास, नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करता है। बोरोन जो है बेटा आप लोग जानते हो, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर उड़ के आते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान प्लांट के अंदर, और उस टाइम पे जब पोलन ट्यूब की लेंथ जो बढ़ती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा हमारे पास बोरोन, ठीक है। BO3- की फॉर्म में अब्सॉर्ब किया जाता है। सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। कॉपर Cu2 पॉजिटिव बेटा, प्लास्टोसाइनिन एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है जिसके अंदर कॉपर जो है वो प्रेजेंट होता है। मैंगनीज जो है बेटा वो इंपॉर्टेंट होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में। जिंक Zn ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस एक्टिवेटर होता है बेटा, Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है। क्लोरीन Cl- की फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है बेटा, और ये जो क्लोरीन है ये आपका आयन बैलेंस करने में काम आता है। कई बार सेल के एक तरफ जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे मान लो K पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो सेल जो है वो Cl- को अपटेक कर लेती है, इसलिए कंसंट्रेशन को बैलेंस करने में काम आते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ऑल दी मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन योर NCERT, ठीक है बेटा। ये सब हमने जो है वो कवर किए हैं। आई होप आपको जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा बेटा।